देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। नहीं मिला इंसाफ तो कर लूंगी मुख्यमंत्री के दरबार में आत्मदाह, कोमल राजपूत। सफीपुर उन्नाव। आपको बताते चले कि जनपद उन्नाव की कोमल राजपूत निवासी मिट्ठू खेड़ा की शादी राम कुमार ग्राम इंदे मऊ तहसील सफीपुर जिला उन्नाव के साथ 2020 में हुई थी, जिसमें कोमल राजपूत का पति लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था और मारता पीटता था, जिसके कारण एक दिन ज्यादा मारा और कोमल राजपूत वहीं पर बेहोश हो गई, जिससे इसके घर वालों ने अपने घर उठाकर ले गए। फिर पुलिस में तहरीर दी, जिसका कोई भी रेस्पॉन्स आज तक नहीं मिला। कोमल राजपूत ने बताया कि उसका पति राजकुमार उसकी भाभी की बहन के साथ अवैध संबंध रखता है, जिसके चलते मैंने उसका विरोध किया तो वह मुझको प्रताड़ित करने लगा और जान से मारने की धमकी दी। कभी कभी तो पीटते पीटते अधमरा कर देता था, जिसकी शिकायत मैंने थाना सफीपुर में किया और एसपी साहब के यहाँ भी किया। जब कहीं से भी मेरी पुकार नहीं सुनी गई और अदालत में मुकदमा भी दायर किया गया तो वहाँ से भी उसको न्याय नहीं मिला। तो उसने 17 दिसंबर को अपनी केस की तारीख पर अदालत आई हुई थी और निराला उद्यान में पहुंचकर उसने आत्मदाह करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया, जिसे प्रशासन ने बचाया। अफरा तफरी का माहौल उस समय बन गया था। कोमल का पति आज भी कानून की धज्जियां उड़ाता घूम रहा है। उसने एक मंदिर में दूसरा विवाह भी रचा लिया है। उपरोक्त महिला के साथ अब देखना यह होगा कि पीड़ित महिला को जिला प्रशासन से न्याय मिलता है या नहीं, या यह केवल एक महज केस बनकर किसी फाइल में दब जाएगा। अब यह भी देखना है कि इस खबर के माध्यम से इस पीड़ित महिला को क्या न्याय मिल पाता है या नहीं, ये भी आने वाला समय बताएगा। मिराजुद्दीन के साथ अंसार सिद्दीकी की खास रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, सफीपुर उन्नाव। मेरा नाम कोमल है। मैं यूपी में उन्नाव की तहसील सफीपुर थाना 184 के मिट्ठू खेड़ा गांव की रहने वाली हूँ। मेरी शादी सन 2020 में 18 फरवरी को सफीपुर के इंदनी मऊ गांव में राम कुमार के साथ हुई थी और शादी के कुछ दिनों बाद से ही मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। कम दहेज के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। मेरी सास, मेरी ससुर, मेरे ननद, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मुझे मारते थे। उसके बाद बेवजह मारते थे। उसके बाद तो मैंने पूछा कि मेरी गलती क्या है, तो मुझे क्यों मारते हो इतना ज़्यादा। बोल रहे थे कि मैं दहेज कम है अपने मायके से और दहेज मंगवाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा और मुझे कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़े दिनों के बाद मुझे पता चला मेरे हस्बैंड के अफेयर उसकी भाभी की बहन के साथ चल रहे हैं, इसीलिए वो मुझे बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। सोचता था इसे यहाँ से भगा दूँ, उसके बाद दूसरी शादी वगैरह करने के लिए कह रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मारा। फिर मैं थाने गई, वहाँ पे मैंने कंप्लेन वगैरह की। मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ के लोग सारे उनसे मिले हुए थे। उसके बाद मैं अपने घर आ गई। उसके बाद वो लोग जाकर उन्नाव में विदाई का केस डाल दिया मेरे ऊपर और 3 साल से मेरा केस चल रहा है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अभी जज बोल रहे थे भी 3 दिसंबर को कि ले जाओ, और मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो ले नहीं जा रहा है। मुझे बोल रहा है कि मैं नहीं रखूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अभी मुझे पता चला कि 8 महीने पहले वो अपनी भाभी की बहन के साथ, जिसके साथ उसका अफेयर था, उसको घर पे 8 महीने से रख रहा है। जब मुझे पता चला था तो मैं नवंबर में गई थी वहाँ, तो मुझे धक्के मार के फिर से घर से बाहर निकाल दिया और मैं फिर से CO ऑफिस उन्नाव गई, कंप्लेन की, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। महिला थाना गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ और सफीपुर में कंप्लेन की, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और
मुझे धमकियां देता है कि मतलब अगर मैं मतलब ज़्यादा दिन तक केस मतलब चलेगा, और मतलब मुझे बोलता है कि जो है टूटा फूटा वो ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। और मुझे धमकियां देता है कि मेरा वकील बहुत अच्छा है, बहुत दबंग है, मेरी तरफ बहुत सारे लोग कहने वाले हैं, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा दबंग हैं, और मतलब मैं तुम्हें रास्ते में अगर जाओगी तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा जान से। और मुझे अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो मेरी फैमिली को या मुझे, तो इसके ज़िम्मेदार मेरा हस्बैंड राम कुमार होगा, और उसका पिता राम खिलावन होगा, और मेरी जेठानी का पिता राम सिंह होगा, मेरी जेठानी मीरा होगी, जेठ संजय होगा। अगर मुझे कुछ भी कहीं पे होता है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ चुकी हूँ इन सब झमेलों से। मुझे इन सब से छुटकारा चाहिए। मुझे योगी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे इंसाफ दिलवाएं। और मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ, नहीं तो मैं योगी जी के दरबार में आकर आत्महत्या कर लूँगी। प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे और कुछ नहीं, बस इतना ही कहना है।